So hi everyone, today we are going to solve lead code problem number 1975. Basically question is maximum matrix sum. Basically this is medium level problem. Question is you are given n into an integer matrix. You can do the following operation any number of times. Choose any two adjacent element of matrix and multiply each of them by -1. ठीक है, मीन्स एक मैट्रिक्स n by n रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें कोई भी सपोज इसमें कुछ भी हम अगर नंबर डाल दें, लाइक दिस, इसमें कोई भी एडजेसेंट, कोई भी अपने आप में दोनों एडजेसेंट, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई -1 से कर सकते हैं। टू एलिमेंट्स आर कंसिडर एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ दे शेयर ए बॉर्डर। ऑब्वियसली मीन्स दो एडजेसेंट एलिमेंट तभी कहलाएगा जब एक बॉर्डर हो। बॉर्डर मीन्स बेसिकली ये ये एक बॉर्डर, ठीक है, रो वाइज कॉलम वाइज दोनों, ठीक है। सो बेसिकली आवर गोल इज टू मैक्सिमाइज द समेशंस ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, return the maximum sum of the matrix element using the operation mentioned above। मुझे इसके अंदर क्या करना है, मैक्सिमम सम मुझे रिटर्न करवाना है। कंडीशन मेरा एक ही है कि हम दो एडजेसेंट एलिमेंट को ले और उसको मल्टीप्लाई दोनों को -1 से करें, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर समझे तो क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है, देखो अगर सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ये रहा मैट्रिक्स। मुझे इसमें क्या करना है, कोई भी एडजेसेंट को पकड़ के दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मुझे ये पता है अगर माइनस ऑलरेडी रहेगा कोई भी एलिमेंट, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है इसको निगेटिव से माइनस करे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो आने वाला है वो मेरा निगेटिव आएगा। हाँ, और एक कंडीशन और है ये, अगर मुझे दो एलिमेंट पकड़ना है ना, दो एडजेसेंट, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव अगर एक है देन ये भी पॉजिटिव है मान लेते हैं, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई -1 से करें तो दोनों जो है क्या होने वाला है, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो निगेटिव तो मेरा पॉजिटिव बन जाएगा बट पॉजिटिव जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा है कंडीशन, बट मुझे करना क्या है, इसका मैक्सिमम सम रिटर्न करवाना है, सम रिटर्न मैक्सिमम हमेशा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ये लॉजिक नहीं दिया गया है, ठीक है, कुछ ऑपरेशन किस तरह से करना है मुझे बोला गया बस रिटर्न मैक्सिमम सम करने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देते हैं, देखो एक तो मेरा ये कंडीशन है, इससे मुझे ये पता चल गया होगा कि दो कंडीशन आ सकता है, टोटल निगेटिव अगर काउंट हो जाए मेरे पास, टोटल निगेटिव और टोटल पॉजिटिव, पूरा जो गेम इस क्वेश्चन का खेल है वो इसी पे, निगेटिव पॉजिटिव कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखो अगर निगेटिव पॉजिटिव, हम सबसे पहले पॉजिटिव का बात कर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव का अगर उसके अंदर टोटल काउंट पॉजिटिव मेरा इवन है, सपोज मान लेते हैं इवन है, टोटल नंबर ऑफ जो मेरा निगेटिव का काउंट है वो इवन है, ठीक है, मतलब 4 हो सकता है, 4 निगेटिव, 2 निगेटिव, 6, 8, 10 कुछ ऐसा, इतना निगेटिव प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम दो एडजेसेंट को पकड़ के अगर सपोज मान लेते हैं कुछ ये -1, -2, -3, -4 और बाकी सारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें कैसे मैक्सिमम अचीव कर पाएंगे, देखो इसमें इन दोनों हम ऐसा बोल सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई -1 से करो तो रिजल्ट हम लिख लेते हैं, कुछ मेरे पास रिजल्ट जो है ये आने वाला। देखो इस दोनों में अगर हम अभी के लिए -1 से करें तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बाकी का अगर फिर उसके बाद हम इस दोनों को पकड़ ले, हम एक टाइम में एक ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है।
अब इस 1 के अंदर और 1 से नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 4 के अंदर करेंगे तो पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, और बाकी एज ए चीज, कोई इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो क्या पॉजिटिव ओवरऑल बन गया। तो हैंड के केस में मेरे पास क्लियर है, टोटल सम, एब्सोल्यूट सम, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बना के उसका सम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब एक केस आ रहा है, कौन सा, जब काउंट निगेटिव है। काउंट निगेटिव भी कुछ ज्यादा ये नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा देखो क्या है, देखो क्या, सॉरी, ठीक है, अगर मान लो इसको हम 6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो है मेरा 3 निगेटिव है, निगेटिव इक्वल टू 3 है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस मेरे पास एक ही है, इस सारा हम सम, टोटल सम पे ले लेंगे, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि निगेटिव अगर ऑड है, काउंट निगेटिव का काउंट ऑड है, हम एक ही एलिमेंट ऐसा है जो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो हम छोड़ सकते हैं, बाकी हम सारा को पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे, देखो इस केस में हम ऐसा बोल दे क्या कि इस दोनों को हम पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखो -1 2 3, अब बाकी जो है सेम सेम उतार देना है। अब बाकी टोटल सम अगर हम ले ले और हम मिनिमम सम ले ले, और जो भी निगेटिव है, ठीक है, वो ले ले, तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम सम इसमें हमारा रिटर्न हो जाएगा। हम इस सारे का सम करके और इस सम को 2 इंटू दिस सम अगर रिटर्न करवा दे, क्योंकि हम टोटल सम लेते समय ये भी काउंट होगा, ठीक है, टोटल सम के अंदर फिर मुझे इसको घटाना है, तो इसको 2 इंटू मेरा जो निगेटिव का मैक्सिमम है कुछ, इसको ये 1 हो जाएगा, इसको एब्सोल्यूट की तो लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ये देखो, अगर सपोज मेरा कुछ ऑड काउंट के केस में कुछ एरे ऐसा है, सपोज 6 -6 -7 -8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस केस में हम क्या बोले थे, इस केस में हम बोले थे कि निगेटिव जो मिनिमम निगेटिव है, निगेटिव का मैक्सिमम है, उसको बाकी दो, इस दोनों को तो हम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव बना दिया, हम इसको क्या करेंगे, अगर हम सपोज यहाँ पे अगर कुछ ऐसा बना है और इसके अंदर 7 8 -6 ही रहने दो, 4 1 4 2 3, क्या हम इस केस में बोल सकते हैं क्या कि ये मैक्सिमम सम, इसका टोटल सम मैक्सिमम सम होगा, टोटल सम करके ये -6 माइनस होगा तो मैक्सिमम सम यहाँ से निकलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इस केस में देखो, यहाँ पे अगर हम इस केस में इस दोनों को, ये तो मेरा एडजेसेंट है, ठीक है, -6 और 1 है, ठीक है, पॉजिटिव 1 है, अगर इस दोनों केस में अगर हम कुछ ऐसा कर दे ऑपरेशन, देखो माइनस इस दोनों केस में -1 से मल्टीप्लाई करो और 1 के केस में -1 से करो, तो तो क्या हो जाएगा, -6 वाला तो 6 हो जाएगा, अब माइनस पॉजिटिव 1 वाला -1 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, बाकी को सेम रख दो, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में मैक्सिमम सम मेरा होगा, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम सम, क्योंकि देखो इस केस में मुझे टोटल सम करके कितना रिटर्न करना, माइनस करना पड़ रहा था 6, अब मुझे कितना करना पड़ रहा, -1, ये नहीं, अब ये -1, अब इस केस से मेरा टोटल मैक्सिमम सम रिटर्न होगा, बस यही कैच है जब ऑड काउंट रहेगा तो, ठीक है। अगर ये देखो, ये टेस्ट केस जो है, ये सेकेंड टेस्ट केस है, इस टेस्ट केस में तो इजीली हम बोल सकते हैं इस दोनों को मुझे निगेटिव, निगेटिव काउंट कितना है, निगेटिव काउंट जो है वो 3 है, 3 के केस में इस सारे में से मुझे मिनिमम एलिमेंट ले लो, मीन्स वो जो निगेटिव है चेंज कर दो पॉजिटिव के अंदर और उसका मिनिमम ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक है। हम मान के चलेंगे स्टार्टिंग में सम के अंदर सारे को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, एज ए पॉजिटिव ट्रीट करके हम सम के अंदर वैल्यू लेते रहेंगे सारे को, ठीक है, और हम एब्सोल्यूट वैल्यू, सारे वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू करके एक हम मीन वैल्यू के अंदर मिनिमम वैल्यू ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है, तो कौन सा मेरा मिनिमम वैल्यू है,
कोई भी पॉजिटिव होगा फिर भी, क्योंकि हम यहाँ तो देख लिए थे ना पॉजिटिव को हम कैसे यहाँ इसमें चेंज किए थे। ये वाला केस तो हम देख लिए थे ना। ये नहीं सॉरी, ये वाला देखो, इसमें हम यहाँ पे 6 रिटर्न करवा, -6 करना पड़ रहा था टोटल सम के बाद, बट यहाँ पे देखो -1 मुझे करना पड़ रहा है। अगर सपोज -1 यहाँ ना होकर यहाँ होता, इस केस पे होता, ऐसा बोल सकते यहाँ होता -1, बिल्कुल फिर भी हम यहाँ पे पहुंच सकते थे। कैसे? हम इस एडजेसेंट को मल्टीप्लाई करते आएंगे, मल्टीप्लाई करते आएंगे, मल्टीप्लाई करते आएंगे, मल्टीप्लाई करते आएंगे, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ढूंढ के वो वैल्यू रखना है जो मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो बहुत इजीली अगर हम इसके टेस्ट के सॉरी ड्रायरन सूडो कोड की बात कर ले। ठीक है, देखो सूडो कोड में क्या होगा कि स्टार्टिंग से तो मेरा वैल्यू लॉन्ग में रहेगा सम, वो क्या होगा अभी कि 0 जो टोटल सम रिटर्न आंसर करेगा। ठीक है, और एक तो मेरा वैल्यू रहेगा जो मिनिमम वैल्यू रखेगा। ठीक है, मिनिमम, मिनिमम ओवरऑल कौन सा मिनिमम है, इसको हम मैक्स से वैल्यू डिनोट करेंगे, मैक्स इंटीजर से। ठीक है, और एक रहेगा मेरा काउंट, क्या रहेगा, कौन सा काउंट रहेगा, वो काउंट नेगेटिव रहेगा, तो टोटल हमको काउंट कितना है वो काउंट करके देखो। ठीक है, अगर ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला लेंगे। ठीक है, एडवांस फॉर लूप हम चलाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मैट्रिक्स से एक एक एरे लेंगे। ठीक है, और इस सारे एरे के अंदर मुझे क्या करना है, ट्रैक करना है इंट i टू n, ये नम्स का लेंथ n है। ठीक है, और इसके अंदर हम ये चेक करेंगे इफ num i अगर लेस देन 0 है, इस केस में क्या होगा, निगेटिव काउंट को बस प्लस प्लस करो। ठीक है, सम के अंदर तो एज इट इज हम सारे वैल्यू को क्या करेंगे, मैथ डॉट एबीएस वैल्यू लेंगे सारे को। ठीक है, लेने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू के अंदर मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मीन क्या क्या, एक तो मीन चाहिए मुझे, अब मीन के बाद मुझे क्या चाहिए, सारा का एब्सोल्यूट वैल्यू, हर एक एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट बना के उसके बाद मुझे उसका मीन कर दो। ठीक है, बस यही है। और हाँ, अब रिटर्न मुझे क्या करवाना है, देखो हम क्या अभी जस्ट डिस्कस किए थे, यहाँ पे टोटल सम मुझे लिए थे। ठीक है, इसके अंदर जो हम लिए थे टोटल सम लिए थे। ठीक है, टोटल सम मीन मेरा जो है ये निगेटिव, एक तो टोटल सम के साथ काउंट हुआ। ठीक है, एक वो, और एक टाइम तो मुझे उसका घटाना भी है ना, तो टोटल सम -2 इंटू जो मेरा मीन वैल्यू आएगा, राइट, ये बस ये रिटर्न करना है मुझे। ये कब रिटर्न करना है, जब ऑड रहेगा निगेटिव काउंट। यहाँ पे मुझे चेक करवाना है, रिटर्न में क्या चेक करवाना है मुझे, रिटर्न में मुझे चेक करवाना है, टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। अगर निगेटिव काउंट mod2 इक्वल टू 1 है, तो इस केस में मुझे क्या कर दो, इस केस में सम -2 इंटू मीन वैल्यू, अदरवाइज नहीं तो सम। ठीक है, देखो अगर ये कंडीशन हिट किया, ट्रू हुआ, तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये ट्रू तो रिटर्न इज दिस। ठीक है, नहीं तो ये फॉल्स हुआ तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखो कोड की बात कर ले, देखो कोड के ऊपर आ गए हैं। हम 3 वेरिएबल स्टार्टिंग में डिक्लेयर किए थे, जो कि एक मेरा टोटल सम, जो कि सम रिटर्न करेगा मेरा वैल्यू। ठीक है, और एक वैल्यू हम लिए थे मिनिमम, जो कि हम इसको इन मैक्स वैल्यू से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। मैक्स वैल्यू से देन एक मुझे क्या लेना था, काउंट, निगेटिव काउंट, निगेटिव काउंट, राइट, इसको मैं 0 से ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम वैल्यू ले रहे हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद मुझे एक लूप इसके अंदर चलाना है, जो कि ये कहाँ तक चलेगा, नम डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, अब बाकी के केस मुझे क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन पहले तो ये चेक कर लो, अगर नम आए अगर लेस देन 0 है, इस केस में मुझे निगेटिव काउंट को क्या करो, प्लस प्लस करो।
ठीक है, बाकी के केस मुझे क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को सम के अंदर ऐड करो। ठीक है, और ऐड करने के बाद मीन के अंदर मुझे क्या करना है, अपडेट कर दो। मैथ डॉट मीन के अंदर मुझे क्या करना है, मीन तो लेना है, देन मैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसका चाहिए, नम का। देखो ये हो जाने के बाद जस्ट मुझे लूप से बाहर निकल के और टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है कि निगेटिव काउंट मॉड 2 इक्वल टू 1 है तो क्या रिटर्न कर दो, सम माइनस 2 इंटू मीन वैल्यू, राइट, सॉरी 2 इंटू मीन वैल्यू, अदरवाइज सम को कर दो। देखो क्या जस्ट छोटा बहुत कोड है, यस यहाँ का देखो एक्सेप्टेड कोड हो गया। ठीक है, सबमिट की बात करें, एक्सेप्टेड। ठीक है, देखो अब मुझे एक चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मुझे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हम एक ले रहे हैं लूप, देन उसके अंदर इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे क्लियर बताया गया था n इंटू एन मैट्रिक्स रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे देखो, मुझे जो है n इंटू एन मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम तो मेरा बाहर आउटर लूप चल रहा है, देन इनर लूप भी मेरा n टाइम चल रहा है, तो big ऑफ n स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big ऑफ 1, मैं तो कोई स्पेस का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यही था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो एक बार आप फिर से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस निगेटिव और पॉजिटिव काउंट का बस खेल है, इवन है या ऑड है, निगेटिव काउंट ऑड है या इवन है, बस इतना ही सा खेल है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।